हमने आपको अभी तक किसी भी रियलिटी शो में पार्ट कर लेते हुए नहीं देखा है। और अभी इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो आने भी वाला है, बिग बॉस। उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या आपको कभी बिग बॉस से ऑफर आया? अगर हाँ, बिग बॉस का ऑफर आया था मुझे। जी, सिद्धार्थ वाले सीजन में जो है बिग बॉस, मैं मीटिंग के लिए भी गया था। क्या रीजन थी आप? रीजन तो वो बिग बॉस वाले जाने, मुझे नहीं पता। तो शायद मैं बहुत ज्यादा सिंपल आदमी हूँ, तो मेरे उन चीजों को उनको देख के लगा कि यार ये आदमी कुछ कर नहीं पाएगा वहाँ पे। तो शायद उसी वजह से वो चीज रही होगी। क्योंकि डेफिनेटली मैं अगर अंदर जाता तो मैं लड़ाई झगड़े तो नहीं करता। मैं एक चीज जो करता वो ये करता कि बहुत मस्ती करके आता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है मस्ती करने में। मैं शायद हो सकता है कि थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल साइड वहां पे निकल आता, जहाँ लोग वो करते। तो मेरा कुछ ऐसा था कि यार कुछ अलग करके आएंगे ना। क्यों, मतलब वही सारे झगड़े ही करने हैं, तो क्या है, कॉफी पे झगड़ा कर रहा हूँ मैं, इस पे झगड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा वो लगेगा। कुछ और करते हैं, या तो बहुत अच्छा कुछ करके आता, या फिर जल्दी निकल जाता मे बी। तो क्योंकि अच्छे लोग जल्दी निकल जाते हैं बिग जी, बॉस से, ये मैंने देखा है। जो बहुत मेंटली टफ होते हैं, जो अच्छे लोगों से मेरा मतलब है कि सीधे जो होते हैं, जी, जी, जिनको ज्यादा चीजों को घुमाना नहीं आता। बिल्कुल। बाकी काफी लोग मैंने देखे जो प्रॉपर टिकते हैं। अब सिद्धार्थ वॉज अ गुड पर्सन, और वो रुके तो वो एक बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है कि वो जो मतलब इंसान अच्छा है, इंसान अपने सिद्धांतों का भी पक्का है, चीजें भी है, प्लस जिस तरह से उन्होंने वो गेम खेला वो बहुत 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 कमाल था। सो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से वो गेम खेला। इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला कि मैं शायद उस पे नहीं टिक पाता क्योंकि मैं बहुत सिंपल हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि रियलिटी शो जिस लिए जाना जाता है कि अपनी रियल रियल पर्सनैलिटी, अपने टैलेंट को, हुनर को वहां दिखाना, इसके लिए रियलिटी शो जाना जाता है। बट आजकल क्या आप इस बात से सहमत है कि रियलिटी शो इस चीज को ना दिखाने से ज्यादा ऐसा कंट्रोवर्सी बन गया है? आप इस बात से रिलेट करते ऐसा हैं? होता है, रियल ये- पर्सनालिटी दिखाते हो, ऐसा होता है? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक सो। कोई भी रियल, बहुत बहुत विरले लोग हैं जो रियल हो पाए वहाँ पे। आपका जो राक्षस वाला साइड है, शायद वो वाला जागृत हो जाता है वहां पे जाके, कि आप एक दूसरे को खसोटने लगते हो, एक दूसरे की इज्जत उतारने लगते हो, आप एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगते हो यार। मतलब सलमान भाई को भी कई बार तो शर्म आ जाती है कि यार मत करो भाई, क्या जी, कर रहे हो बिल्कुल। यार। मतलब वो एज अ होस्ट कई बार, मैंने कितनी बार उनको देखा कि वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी यार, इतने मतलब आप इंडिया के सुपरस्टार, आप कितने क्या कुछ नहीं अचीव किया आप, वो जब उस कंडीशन में आ जाते हैं कि उनके पास शब्द नहीं होता मैं क्या बोलूँ इस आदमी। सही बात। जहाँ पे आप लड़कियों के साथ किस तरह से बात करते हो, तो मेरे लिए मतलब मुझे बाद में, बहुत बाद में ये चीज और रियलाइज हुई कि मतलब मैं नहीं कर सकता वो सब चीजें, जहाँ लड़कियों से बदतमीजी करनी पड़े। और एक आदमी जिसने अपना 20 साल का करियर उसने बनाया, बहुत कुछ अचीव किया, उसको जाके मैं बोल दूं कि तू क्या है, कौन है बे तू, तेरे को जानता हूँ कौन है। मतलब ये सब चीजें शोभा नहीं देती। आप 2-5 साल का करियर कुछ बनाकर आ गए और आप आके उन लोगों को कर रहे हो जिनको देखकर आप बड़े हुए हो, तो अच्छा नहीं लगता। और कई बार तो मैंने देखा है कि कुछ गुंडे भी आ रहे हैं, कुछ कोई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो चीजों को कर रहे हैं। तो आप यूथ को क्या इंस्पिरेशन देते हो? मैं, मुझे लगता है कि आप बनाओ एंटरटेनमेंट के लिए चीजें, आप करो सारी चीजें, लेकिन आप ये जिम्मेदारी ध्यान रखिए कि आप जो बनाओगे आज का यूथ वो देखेगा, जो देखेगा उससे इंस्पायर होगा, जो इंस्पिरेशन आप दोगे वैसा ही देश बनने वाला है। सही बात। पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है, बट पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यूथ का आज इतना ज्यादा बेचारे, एक तो वैसे ही इतने परेशान है कि हमारे टाइम पे कम से कम कुछ था तो नहीं, मोबाइल नहीं था, डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, हम अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे थे। आज की तारीख में बेचारे पैदा होते हैं, वहां से उनको डिस्ट्रैक्शन चालू होता है, और जब तक वो मरेंगे तब तक उनके लिए तो पूरा जीवन हेल हो चुका हो। सो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो भी थोड़े सीनियर लोग हैं इंडस्ट्री के, जो भी मेकर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट टेक लें। अब हो गया यार एंटरटेनमेंट, बहुत पैसा कमाया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल, you have to be very responsible about what you are making now, यस। because यही मैं मेकआउट कर पाया पिछले काफी सारे जितने भी सीजन बने, ये बने। इतने बड़े लोगों को इसमें फिर इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए, और इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर देन आप कुछ ढंग का लेकर आइए। सेलिब्रिटीज का था,
मेक सेंस कि आप आए हो वहां पर समझ में आता था कि वो सीजन हुआ करता कि जहां पर लोग सेलिब्रिटीज को देखने आ रहे हैं कि उनका एक्चुअल साइड अगर निकलता है तो क्या आता है। और वो होता था एक पॉइंट, बट जैसे ही बहुत सारे लोगों को आपने मिक्स करना शुरू किया, इन्फ्लुएंसर्स भी आने लगे। आप देख लो फिर क्या है यार। आप एक आम आदमी को और एक सेलिब्रिटी को उस कैटेगरी में नहीं रख सकते भाई साहब, नहीं रख सकते आप। उस आम आदमी ने अपने जीवन में जो भी अचीव किया किया, मैं उसके लिए कोई मेरा वो डिसरिस्पेक्ट नहीं, बट एक वो जो सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी बनने में मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लगती है। मैं एक ऐसे जगह का लड़का हूँ जहाँ से उठ के आके सोचना कि मैं एक एक्टर बन जाऊँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सो आप जब वहां से उठकर आते हो, आप एक मकाम बनाते हो, उस मकाम को एक 4 दिन का चांदनी वाला आदमी आके आपको पूरे धज्जियां उड़ा देता है कि भाई तूने किया क्या है, और उसमें माँ बहन और 50 चीजों को और ऐड कर दिया जाता है। ये चीज डिजर्व नहीं करता, कोई भी नहीं करता मेरे ख्याल से। कोई भी आदमी जो आम आदमी होगा वो भी नहीं करता। अगर आपको खेलना है आप आम आदमी का खेलो, सेलिब्रिटीज का खेलो, वो समझ में आता है। सेपरेट करो चीजों को, मिक्स मत करो, उससे पूरा खराब ही हुआ है सिस्टम। आप देख लीजिए टीआरपीज खत्म, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ा उस चीज। सो दैट इज माई होल टेक ऑन दिस। बट मैं वो भी कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि पहले सेलिब्रिटीज के नाम पे होता था शो, कि आपने भी बोला कि कितनी मेहनत लगती है सेलिब्रिटीज बनने के लिए, बट अब इन्फ्लुएंसर्स भी आने लगे शो में, और इन्फ्लुएंसर आते ही नहीं बल्कि आते हैं और शो जीत के भी जाते हैं, जैसे कि एल्विश यादव जीत के गए। क्या कहना है आपका उस चीज पे? यार मैं क्या कहूँ इस चीज पे, वो पब्लिक को अगर पसंद आ रही है चीजें तो वो जीत रहे हैं, बस यही बोल सकता हूँ अभी हाल फिलहाल। बट मेरा ये कहना है यूथ को कि बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा आज के टाइम में आपको कि आप क्या चुन रहे हैं। आज के टाइम में इतना भटकाव है कि आप 2 मिनट में हिंदू मुस्लिम हो जाओगे, आप 2 मिनट में आप किसी एक आदमी की वजह से डिवाइड हो जाओगे। वहीं पे लोग हिंदू मुस्लिम तो बहुत बात की बात है, आप वहीं पे हिंदू हिंदू में भी 4 चीजों के बंटवारे करवा देंगे लोग। तो पॉलिटिक्स आपके साथ क्या खेली जा रही है, आपको किस तरह से कौन आदमी मैनिपुलेट कर रहा है। हर आदमी आज आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, हर आदमी आपका कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जो आप देख रहे हो उसके भी लोग पैसे कमा रहे हैं। तो आपको हर जगह पे ये बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि आपकी अटेंशन आप कहाँ दे रहे हैं, कौन से लोग उससे बेनिफिट कर रहे हैं, आपका उस चीज से क्या, आपका इंडिविजुअली क्या ग्रोथ हो रही है, उससे कहाँ पहुंच रहे हो आप जीवन में। जी। आप एपीजे अब्दुल कलाम के लिए अगर बात करोगे तो वो एक इंस्पिरेशन होंगे, बट बाकी आज के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम आप लीजिए, वो उनमें से एक भी मुझे इंस्पिरेशन नहीं लगता कि उनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है कि यार आप ऐसा कुछ करो। बट सैड ट्रुथ ये है कि अभी वही इंस्पिरेशन है। सो जी। मैं यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि कौन सी जगह अटेंशन है, क्योंकि ये आज पता नहीं चलता, ये आपको पता चलेगा आज से 10 साल बाद के यार जीवन का इतना बड़ा हिस्सा निकल गया और मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, और जब करने का टाइम था तब मैंने क्या किया है। और वो जागृति का बहुत लेट हो चुका होता था टाइम। बट वही बात है राहुल सर, कि जैसे कि आपने बोला कि सोच समझ के पहले इतने जो आते थे सेलिब्रिटीज, एक नामचीन लोग आते थे जिन्हें हम नहीं देखे थे, और उनकी फिर देखना चाहते थे कि वो घर में एक साथ कैसे रहते हैं, उनकी निजी लाइफ कैसे रहती है, वो देखने में भी ऑडियंस को पसंद आता था। बट यही क्वेश्चन जब मीडिया ने भी की थी बिग बॉस के सेट में जाकर, तो एल्विश का ये कहना था कि बिग बॉस के मेकर से पूछे ना वो क्यों बुलाते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। इस पे आपका क्या टेक सच है? बात है, तो ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्यों बुलाते भाई, आप इसीलिए बुला रहे हैं ना कि उनको पॉपुलैरिटी मिले, उनके चैनल को पॉपुलैरिटी मिले, चीजें मिले। तो वो सच कहा उन्होंने, उसमें कोई गलत बात है ही नहीं, बिल्कुल सच कहा। उसमें क्या क्या गलत है। जी। उनकी पॉपुलैरिटी है, वो है फेमस, लोग उनको उनसे इंस्पायर है, तो अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं एल्विश के लिए केवल यही मैसेज है कि आप बहुत जिम्मेदारी से अब जो भी करें वो इंस्पायर करने के लिए करें लोगों को। आज आपको जो भी चीजें मिली हैं, आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद है इस चीज का। सो आप इसका इस्तेमाल उस चीज में करें कि यूथ आपको देख के इतना इंस्पायर हो कि वो एक सही डायरेक्शन पकड़ सके। आपको मिला जीवन में बहुत कुछ, आपको आज आप एक शिखर पे हो। जब आप शिखर पे पहुंचते हो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और ट्रस्ट में अगर आप ये चीज समझ गए तो आप केवल इन्फ्लुएंसर नहीं, आप
एक्चुअल में वो बन जाओगे जो एक रिवोल्यूशन होगा, और यूथ को ऐसे रिवोल्यूशन की जरूरत है इस वक्त। तो मैं एल्विश, अगर एल्विश तक ये मैसेज जाएगा तो मैं उनसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसा इंस्पायरिंग, कुछ ऐसा करें जो यूथ को इंस्पायर करे। वो जो उनका इन्फ्लुएंस है वो जबरदस्त है, और उन सबके लिए मैं यही बोलूंगा कि अ, कुछ ऐसी डायरेक्शन दें उनको कि उनका भविष्य बन जाए। जी सो वो कर सकते हैं क्योंकि वो आदमी के पास वो पावर होल्ड करते हैं। बिल्कुल। तो जो भी वो बोला, मैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है।